Hello everyone. Today we are moving towards new chapter, that is alternating current, AC. In the previous chapter we have discussed in current electricity about DC current, sources of DC current and measurement of DC current. In this chapter we will discuss about the properties of alternating current and how it is measured and effect of alternating current. First of all, what is AC? Alternating current. What is alternating current? The current which changes its direction and magnitude with respect to time. That means varying with time. The current which varying with time called alternating current, and this variation is a periodic. ठीक है, ये जो वेरिएशन मिलेगा यहाँ पे टाइम के साथ करंट में जो वेरिएशन हो रहा है, दिस वेरिएशन इज अ पीरियोडिक वेरिएशन. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरिंग विद टाइम पीरियोडिकली. फॉर एग्जाम्पल, द करंट I is a function of sin omega t, or the current I is a function of cos omega t. अगर करंट sin omega t का फंक्शन है या cos omega t का फंक्शन है, where omega is angular frequency, angular frequency of AC. तो दैट मीन्स अगर ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन है तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है. और अगर कॉस का फंक्शन की बात करें तो इसको डॉटेड से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से होगा आपका. तो ये आपका कॉस का फंक्शन, फंक्शन ऑफ कॉस, और ये आपका साइन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ साइन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाहे कॉस का फंक्शन हो चाहे साइन का फंक्शन हो, ये पीरियोडिकली वेरी कर रहा है. मतलब एक टाइम पे जब ये अपनी एम्पलीट्यूड जीरो पर था, यानी ये जो साइन थीटा का टर्म था वो जीरो पे था, देन उसके साथ ये वेरी कर रहा है, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम से देन जीरो, जीरो से देन मिनिमम, मिनिमम से देन जीरो, देन अगेन जीरो से मैक्सिमम. तो ये यहाँ से यहाँ तक एक क्या दे रहा है? एक साइकिल दे रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी और पीरियोडिक प्रॉपर्टी. और ये साइकिल हमेशा एक फिक्स टाइम में कवर होगी, तो जिसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल. तो यहाँ पे जो करंट मिल रहा है, ये करंट क्या होगा? इसी तरह का कोई फंक्शन होगा. अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कर्व का या अल्टरनेटिंग करंट का भी कर्व अगर प्लॉट करेंगे तो ये या तो ये वाला नेचर मिलेगा या तो फिर ये वाला नेचर मिलेगा. तो दोनों केस में क्या होगा? वहां पे अल्टरनेट हो रहा है, करंट अल्टरनेट होगा. अल्टरनेट का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट की वैल्यू क्या हो? अल्टर हो, चेंज हो. तो यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक करंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, नेचर क्या है? पॉजिटिव है, देन अगेन यहां से यहां तक करंट का नेचर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. तो एक फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, देन सेकेंड हाफ साइकिल में निगेटिव. तो ये क्या कर रहा है? अल्टर कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम के बाद अल्टर कर रहा है. उसी तरह यहां से भी देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे निगेटिव, देन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव. तो ये भी क्या कर रहा है? एक हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल इज निगेटिव. तो पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे भी मिल रहा है, इधर भी पॉजिटिव निगेटिव और इधर भी पॉजिटिव निगेटिव मिल रहा है. तो ये क्या कर रहा है? पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन यानी अपने नेचर को चेंज कर रहा है. इसलिए इसको हम लोग अल्टर बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नेचर को अल्टर कर रहा है. अल्टर का मतलब चेंज कर रहा है. तो करंट अपना पर्टिकुलर टाइम के बाद नेचर अल्टर कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट. अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या होगी? द करंट विच चेंजेस कंटिन्यूअसली द मैग्नीट्यूड एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. एक ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड में चेंज ला रहा है और साथ में अपने डायरेक्शन को भी रिवर्स कर रहा है किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद, तो इस तरह के करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोला जाएगा. ठीक है,
अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये टर्म अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट से किस तरह से बेटर है या किस तरह से प्रिफर किया जाए। जनरली एसी करंट को प्रिफर किया जाता है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं, ज़्यादा मैक्सिमम डिवाइसेज में एसी करंट फ्लो होता है, डीसी करंट बहुत कम डिवाइसेज में फ्लो होता है। तो क्या वजह है कि ये प्रिफर किया जाता है एसी करंट देन ओवर डीसी करंट। तो इसकी दो मेन पॉइंट्स हैं, उन दोनों मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्यों किस फैक्टर से एसी करंट को प्रिफर किया जाता है ओवर डीसी। तो फर्स्ट फैक्टर इज, अगर एसी करंट को हम लोग बात करें तो ये कन्वर्ट किया जा सकता है वोल्टेज में ट्रांसफार्मर के साथ, ठीक है। यानी क्या इसका मतलब है, एसी वोल्टेज को हम लोग डीसी वोल्टेज में स्टेप अप एसी वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के थ्रू पॉसिबल है, डीसी करंट में ये कन्वर्जन नहीं हो सकता है। यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन करना वोल्टेज को डीसी करंट का काम नहीं है, डीसी करंट उसको नहीं कर सकता है, एसी करंट करेगा, ठीक है। तो एसी करंट के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला फैक्टर, जिस फैक्टर से ये आपको स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, एंड द डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। यानी यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए तो यहाँ पे एनर्जी लॉसेस बहुत कम होंगे, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही एफिशिएंट होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि डीसी करंट इतना एफिशिएंट नहीं होगा। डीसी करंट से ज़्यादा एफिशिएंट एसी करंट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये दो फैक्टर हैं कि पहला फैक्टर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और दूसरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंट है कंपेयर टू डीसी, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट इन जनरल डिवाइसेस, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा, द वोल्टेज विच चेंजेस मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड रिवर्स इस डायरेक्शन पीरियडिकली कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशंस आपको पहले से पता है, जैसे एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो डिस्टर्बेंस लाइन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको यहां पर हम पीक वैल्यू से लिखेंगे, ठीक है। द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। फिर टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल कवर कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। इसके साथ अगर हम लोग बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो जनरल केसेस में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ही वो हम लोग ड्राइव करते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी, आपका टाइम पीरियड हो गया, ये सारी डेफिनेशन आपको पहले से पता है क्या होती है। एम्पलीट्यूड हो गया, जिसको हम लोग पीक वैल्यू यहाँ पे बोल रहे हैं, देन फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी f, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, तो इस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक नया टर्म आपको मिलेगा फेज, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फेज क्या होता है, फेज के बारे में भी आपको वेव चैप्टर में बताया गया था क्लास 11 में, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फेज को फाई से डिनोट करेंगे। आपको फेज इस बात की इंफॉर्मेशन कर देगा कि आप अगर किसी डिवाइस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करने से किस रेशियो में या किस कॉन्सिक्वेंस के साथ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फेज को, द फेज enable us to know the variation of alternating current with respect to the variation of alternating voltage। यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में
कितना अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वेरिएशन करने से कितना करंट वेरी करेगा, इस बात की इंफॉर्मेशन देगा क्या, फेज। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि इट इन्फॉर्म अस अबाउट द variation of alternating current on applying the variation of alternating voltage। और